जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रिकी बायोलॉजी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिकी बायोलॉजी क्लासेस पर। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम 4 टॉपिक्स को इंक्लूड कर रहे हैं। पहला टॉपिक है हमारा ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के बाद ब्रेन के टाइप्स के बाद में हम पढ़ेंगे कि हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन क्या होता है। उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड के बाद में नर्वस सिस्टम। ये 4 टॉपिक आज हम इंक्लूड करेंगे इस वीडियो में। बहुत ज़्यादा वीडियो खींचेगा तो 10 मिनट का होगा, 10 मिनट के ऊपर ये वीडियो नहीं जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रेन। ब्रेन जो होता है, स्पेशली फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन जो होती है वो न्यूरॉन से होती है। इसमें एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन के साथ डेंड्राइट्स और साइनेप्टिक नोड की हेल्प से आपस में मिल जाती है, और ऐसी मिलियंस और ट्रिलियंस में न्यूरॉन्स जब आपस में मिलती हैं तो हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर और या हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल टाइप के सिस्टम का निर्माण हो जाता है या फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। यानी कि बेसिक यूनिट और द फॉर्मेशन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। फिर आ जाते हैं कि इसमें जो होती है बोन्स पाई जाती हैं, क्योंकि जो ब्रेन होता है, ब्रेन के ऊपर एक डिफेंसिव लेयर पाई जाती है जो बोन्स की बनी होती है। वो मेनली 8 तरीके की 8 टाइप्स की बोन की बनी होती है, जिसमें 8 तरीके की बोन्स पाई जाती है। जिसमें पहली फ्रंटल होती है, दूसरी पैराइटल यानी फ्रंटल एक बोन होती है, पैराइटल 2 बोन होती है, टेम्पोरल भी 2 बोन होती है, ऑक्सीपिटल 1 बोन होती है, स्फिनॉइड 1 बोन होती है, उसके बाद एथेमॉइड 1 बोन होती है। इन सबको जब काउंट करते हैं तो टोटल 8 बोन्स हो जाती हैं। और ये सारी की सारी जो 8 बोन्स हैं ये आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं। ज्वाइंट होती हैं तो उसमें एक ज्वाइंट बन जाता है जिसको हम फाइब्रस ज्वाइंट कहते हैं। यानी कि सारी की सारी बोन्स जब आपस में मिलती हैं तो फाइब्रस ज्वाइंट्स के थ्रू मिलती हैं और एक पूरा ग्रुप बना देती हैं, जिससे हमारे ब्रेन के ऊपर का ये पूरा जो बोन्स का, हड्डियों का बना हुआ पूरा एक कपाल होता है, इसकी फॉर्मेशन होती है। इसमें 8 तरीके की बोन्स लगती हैं जिनका यूज होता है। उसके बाद इन बिटवीन ब्रेन एंड क्रेनियम, ब्रेन एंड क्रेनियम एक स्पेशल टाइप की लेयर पाई जाती है जिसको कहते हैं हम मेनिंजॉइड। मेनिंजॉइड क्या करती है, जो बोन्स हैं और ब्रेन है उन दोनों के बीच में एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम है मेनिंजॉइड। और मेनिंजॉइड जो होती है बाहरी आघातों से, इमरजेंसी टाइम पे बाहर से चोट लग जाए या कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, उस समय पे मेनिंजॉइड जो होती है ये एक ऐसी लेयर है जो उस एक्सीडेंट से हमारे ब्रेन की रक्षा या डिफेंस करने का काम करती है एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। उसके बाद हम देखते हैं ब्रेन। ब्रेन से, जो ब्रेन हमारा है, ब्रेन से 12 पेयर नर्व्स निकलती हैं। 12 पेयर नर्व्स निकलती हैं जो स्प्रेड होकर के इस जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, बैकबोन जिसको कहते हैं, उससे मिल जाती है। उससे मिल जाने के बाद हमारा ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से बन जाता है, जिससे जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन एंड ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड आने लगता है। सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, मैसेज का ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू हमारे ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन में होने लगता है। अब हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट फोर ब्रेन, सेकंड मिड ब्रेन एंड थर्ड हाइंड ब्रेन। यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर, मिड एंड हाइंड, ये 3 पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन के, जिनकी हेल्प से हम पूरे ब्रेन को समझ सकते हैं। तो फोर ब्रेन में हमारे 3 डिविजन्स हैं। पहला सेरेब्रम, दूसरा थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस। हाँ, पहला हमारा है सेरेब्रम, दूसरा है हमारा थैलेमस, तीसरा है हमारा हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम जो होता है उसको हम प्राइमरी मस्तिष्क भी कहते हैं या प्राइमरी ब्रेन भी कहते हैं। ये टोटल 66% टू 70% हमारे टोटल ब्रेन का पार्ट होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ मेमोरी पावर, एंथुसियास्टिक नेचर, उत्साह उत्पन्न करता है। यानी कि ये हमारी जो कैपेसिटी होती है मेमोरी की, याददाश्त क्षमता जिसको हम कहते हैं, मेमोरी पावर को रिप्रेजेंट या रिजनरेट, उसको समझाने के लिए यहाँ पे हम प्रयोग कर रहे हैं सेरेब्रम का। उसके बाद है थैलेमस। थैलेमस क्या करता है, टेक एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन एंड टेम्परेचर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी। यानी कि सेरेब्रम जो है, जो फर्स्ट डिवीजन है, वो है मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है, याददाश्त क्षमता को बढ़ाने के लिए या याददाश्त से रिलेटेड होता है। लेकिन जो थैलेमस वाला पार्ट है ये बॉडी के बाहर के टेम्परेचर से बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। उसके बाद में है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, बॉडी के इंटरनल कंडीशन को एक्सटर्नल कंडीशन से मेंटेन या बैलेंस करने का काम करता है। जैसे देखिए,
अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या कर रहा है, गुस्सा, भूख, प्यास, पसीना, ये जितनी भी चीजें होती हैं ये एक्सटर्नली होती हैं। जैसे भूख इंटरनली ही लगती है, स्वेटिंग होना वो भी इंटरनली है। तो इंटरनल कंडीशन को बाहर के एटमॉस्फेयर या बाहर के टेम्परेचर से मिलाने या सामंजस्य बैठाने या इक्विलिब्रियम कंडीशन या होम्योस्टेसिस में लाने की जो कंडीशन है वो हमारी हाइपोथैलेमस की है। लेकिन अगर हम वही बात करें थैलेमस की, तो थैलेमस की जो बात है वो आउटर कंडीशन से इंटरनल कंडीशन हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए होती है। यानी अगर हम सिंपली वे में बात करें तो सेरिब्रम मेमोरी पावर को रिप्रेजेंट करता है, याददाश्त क्षमता से रिलेटेड है। थैलेमस जो होता है वो हमारी बाहरी वातावरण से हमारी बॉडी को मेंटेन या बैलेंस करने का काम करता है। हाइपोथैलेमस जो है वो हमारी इंटरनल बॉडी की कंडीशंस को बाहरी बॉडी की कंडीशंस से सामंजस्य या इक्विलिब्रियम या होमोस्टेसिस अवस्था में लाने का प्रयास करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं मिड ब्रेन के पार्ट में। मिड ब्रेन में क्या है, पहला जो पार्ट होता है इसका ऑप्टिक लोब, दूसरा है हमारा सेरिबेलम पेंडिन्यूक्लियस। तो ऑप्टिक लोब में क्या होता है, ऑप्टिक लोब में एक पार्ट पाया जाता है, स्पेशल टाइप का पार्ट होता है जिसको कहते हैं टैक्टम। और टैक्टम जो होता है वो सुनने देखने के लिए एलिजिबल होता है, यानी रिफ्लेक्स एक्शन टू विजन एंड विजन विजुअल मीडियम। ऑडिटरी, ऑडिटरी का मतलब होता है सुनना और विजुअल का मतलब होता है देखना। तो ऑडिटरी का मतलब सुनना और विजुअल का मतलब देखना, यानी जो टैक्टम वाला पार्ट है ये हमारा देखने और सुनने यानी विजुअल एंड ऑडिटरी जो रिफ्लेक्स होता है उसको प्रोवाइड करने का काम करता है। यानी देखने और सुनने के लिए एलिजिबल होता है हमारा ऑप्टिक लोब, जिसमें टैक्टम वाला पार्ट पाया। जनरली ये बूढ़े लोगों में जो ओल्ड एज में लोग चले जाते हैं उनका जो टैक्टम वाला पार्ट होता है यही वीक हो जाता है, जिससे वो सुनने और देखने में असक्षम हो जाते हैं या बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। तो उनको ना ही अच्छी तरीके से बहुत दिखता है ना ही बहुत अच्छी तरीके से सुनाई देता है। तो ऑप्टिक लोब का मतलब है दिखाई देना या सुनाई देना, ये टोटली इसलिए एलिजिबल है दिखाई देने और सुनने के लिए। उसके बाद है सेरिब्रम, सेरिब्रल पेंडिन्यूक्लियस। सेरिब्रल पेंडिन्यूक्लियस का काम क्या है, कनेक्टिव लिंक इन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विद व्हेन ब्रेन बिजी देन ऑटोमेटिकली स्पाइनल कॉर्ड वर्क। यानी सेरिब्रल जो पेंडिन्यूक्लियस है उसका काम ये है कि जब हमारा ब्रेन जो होता है वो बिजी होता है, किसी काम को करने में ज्यादा ध्यान लगा दिया तो उधर बिजी हो गए, तो उस समय हमारी पूरी की पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करने का जो काम है वो स्पेशली काउंट करेगा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मैसेज लेगी, उस मैसेज को ब्रेन को दे देगी इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू। फिर अगर वो स्पाइनल कॉर्ड के कार्य से ऊपर है यानी स्पाइनल कॉर्ड उसको मेंटेन नहीं कर सकता, फिर जाकर के ब्रेन हमारा उसको हैंडल करता है। जैसे किसी का टच या बाहर अचानक कोई ऐसी घटना हुई जिससे कि हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाए या चौंक जाना अचानक, तो उस समय स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज आया, यानी फर्स्टली काम कौन कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड, जब हमारा ब्रेन बिजी हो। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड मैसेज देगा, अगर स्पाइनल कॉर्ड से ही वो मेंटेन हो सकता है तो स्पाइनल कॉर्ड कर लेगा काम। लेकिन इन केस अगर वो स्पाइनल कॉर्ड से नहीं संभल सकता तो फिर वो ब्रेन को मैसेज देता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू, और ब्रेन वहां पे फिर कहता है ठीक है तुमको मैं देखता। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेरिब्रल पेडिन्यूक्लियस का काम क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करना, और जब ब्रेन बिजी होगा तो स्पाइनल कॉर्ड ऑटोमेटिकली वर्क करने लगेगा। उसके बाद में है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के भी 3 डिवीजन है, यानी 3 टाइप्स में हाइंड ब्रेन भी हमारा डिवाइड होता है। पहला है हमारा पॉन्स। पॉन्स क्या करता है, रिसीव सिग्नल ऑफ पेन सेंसेशन बिलो द नेक, यानी कि जितने भी सेंसेशन हमारी बॉडी में बिलो टू अप अपवर्ड, यानी बिलो टू अपवर्ड जितने भी सेंसेशन हो रहे हैं बिलो द नेक यानी गर्दन के नीचे जो भी पेन हो रहा है या जो भी सेंसेशन होता है उन सिग्नल्स को रिसीव करने का काम जो है वो किसका है, पॉन्स का है। उसके बाद में ही हमारे जो ब्रेन में होता है हाइंड ब्रेन में एक स्पेशल टाइप का पार्ट पाया जाता है, उस पार्ट का नाम है पायरेमिड मैग्नम। पायरामिड मैग्नम का काम क्या होता है, पायरामिड मैग्नम जो होता है वो हमारे ब्रेन का सबसे कमजोर पार्ट पाया जाता है, जहां पे किसी भी तरीके की कोई भी डिफेंसिव बोन नहीं पाई जाती। जब डिफेंसिव बोन नहीं पाई जाएगी तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक होलो कैविटी पाई जाती है, एक होल पाया जाता है, गड्ढा जैसा होता है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई बोन नहीं है, यानी ये हमारे ब्रेन का सबसे कमजोर पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पायरामिड मैग्नम। उसके बाद में हाइंड ब्रेन का जो सेकंड पार्ट है उसका नाम है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है वो हमारा दूसरा ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। पहला सबसे बड़ा पार्ट कौन सा था, सेरिब्रम, और दूसरा ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, सेरिबेलम। इसमें क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है। जब हम चलते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, दौड़ते हैं, तो जो हमारी बॉडी है उस बॉडी के बैलेंस को, लड़खड़ाना, गिरना, घूमना, जो चक्कर आते हैं, उस समय
हमारी बॉडी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने का जो काम है वो हमारे सेरिबेलम का होता है। इसका एक एग्जांपल है, जब लोग शराब पी लेते हैं, कोई नशा कर लेते हैं, तो उनकी बॉडी हिलती डुलती रहती है, चलने में उनको दिक्कत होती है, चलने में भी दिक्कत होती है। तो इसका मतलब क्या है, उनका जो ये सेरिबेलम वाला पार्ट है वो एबनॉर्मल हो गया है या अच्छी तरीके से बॉडी को मेंटेन नहीं कर पा रहा, जिसके कारण बॉडी का बैलेंस बिगड़ रहा है। ठीक है, तो मेजरली अगर हम एक सिंपल लाइन में इसको समझे, सेरिबेलम क्या है, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। उसके बाद में है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिक फंक्शन। जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं वो हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा ही उसको पूरा करता है। और जो मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं वो दो तरीके की होते हैं, पहला कैटाबॉलिक और दूसरा एनाबॉलिक। यानी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, व्हेन कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक मिक्स टू ईच अदर या कंबाइंस टू ईच अदर एंड टू फॉर्म अ मेटाबॉलिक फंक्शन। तो पहले समझते हैं कैटाबॉलिक और मेटाबॉलिक क्या होता है। कैटाबॉलिक क्या होता है, डिस्ट्रॉय इनसाइड और द फ्रेगमेंटेड इनसाइड द बॉडी। जब कोई चीज हमारी बॉडी में टूट जाती है, जैसे जब हमने फूड मटेरियल खाया तो वो कई सारे फ्रेगमेंट में टूट गया, और जब तक जितना नीचे जाएगा पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में वो टूटता ही चला जाएगा, फ्रेगमेंटेड हो जाएगा। तो टूटने की प्रोसेस क्या कहलाती है, कैटाबॉलिक। जब भी कोई चीज हमारे माउथ पार्ट से नीचे जाएगी और कई सारे टुकड़ों में टूट जाएगी, या इनसाइड आवर बॉडी कोई ऐसी रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन ऐसी हो रही है जिसमें कोई चीज टूट रही है, तो इसका मतलब वो कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है। और कैटाबॉलिक रिएक्शन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है फूड मटेरियल। व्हेन वी टेक एनी फूड मटेरियल, डाइजेस्टिव सिस्टम विल बी ब्रेक डाउन, उसको तुरंत ही ब्रेक डाउन वो कर देता है। तो फ्रेगमेंटेड, दैट इज नोन एज द कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक में क्या होगा, जब किसी चीज की फॉर्मेशन हो रही है, जब किसी चीज की फॉर्मेशन, यानी इधर जब कोई चीज डिस्ट्रॉय हो रही है, फ्रेगमेंटेड हो रही है तो कैटाबॉलिक, जब किसी चीज की फॉर्मेशन हो रही हो, फॉर्मेशन होने की प्रोसेस क्या कहलाती है, एनाबॉलिक। जैसे 38 एटीपी की मॉलिक्यूल जब हमारे मिलते थे तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता था, यानी 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टू ईच अदर एंड टू फॉर्म वन ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बन जाता था, और फॉर्मेशन इनसाइड अवर बॉडी इज कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शन। ऐसा ही एक और एग्जांपल है, जब 20 अमीनो एसिड आपस में मिल जाती थी तो क्या बन जाता था, हमारा एक प्रोटीन बन जाता था। जब 20 अमीनो एसिड आपस में मिल जाती थी तो हमारा क्या बन जाता था, प्रोटीन। इसकी सिंपल डेफिनेशन भी थी, when one amino acid attached to each other and to नहीं when one amino acid attached with thousands type of amino acid with the help of polypeptide bond, this reaction is known as protein। तो ये पूरी रिएक्शन होती थी जिसमें अमीनो एसिड हमारी, कई सारी अमीनो एसिड्स मिल जाती थी तो हमारी प्रोटीन है, 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड अटैच, तब हमारी हमारी बन जाती थी एक अमीनो एसिड, एक प्रोटीन बन जाती है, एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन जाता था। अब यहाँ पे अगर हम सिंपली कंक्लूजन पॉइंट पे पहुंचे, तो कंक्लूजन पॉइंट ये है कि मेटाबॉलिक का जो फंक्शन होता है, मेटाबॉलिक फंक्शन में हमारी दो तरीके की रिएक्शंस होती है, एक कैटाबॉलिक और एक एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक में चीजें डिस्ट्रॉय होती हैं, फ्रेगमेंटेड होती हैं, और एनाबॉलिक में चीजें का फॉर्मेशन होता है। और जब दोनों चीजें मिल जाती हैं तो हमारा मेटाबॉलिक फंक्शन कहलाता है। उसके बाद में हम आ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड को भी समझ लेते हैं, जिसको बैकबोन, रीढ़ की हड्डी या मेरुरज्जु भी कहते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड में टोटली जो होते हैं वो 26 बोन पाई जाती है। न्यू बॉर्न चाइल्ड में ज्यादा होती है, एडल्ट में कम हो जाती है। एडल्ट में हमारी 26 रह जाती हैं, और जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है 5 साल 6 साल तक, तो उसमें 33 बोन्स के नियर अबाउट उसमें रहती है। तो 26 बोन्स पाई जाती हैं, और इसमें 31 पेयर नर्व्स पाई जाती हैं। हमारे ब्रेन में कितने पेयर नर्व पाई जा रही हैं, 12 पेयर। और हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में कितनी पाई जा रही है, 31 पेयर। अब 31 पेयर में क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसको हम सेकेंड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को हम सेकेंड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ये एक स्टार पॉइंट है। उसके बाद में क्या है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे हमने कहा था कि सेकेंड ब्रेन भी कहते हैं, जब हमारा ब्रेन बिजी होता है तो उस समय चीजों को कोऑर्डिनेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमारा सेकेंड ब्रेन काम करता है। तो उसमें क्या होता है, पलकों का झपकना, बंद होना, छींक आना, चौंक जाना, ये 3 एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनमें हमारा ब्रेन नहीं काम करता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ज्यादा काम करता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड सेकेंड ब्रेन ऑफ द बॉडी काम करता है। उसके बाद में क्या आ जाता है कि हमारा नर्वस सिस्टम क्या है, व्हाट इज द नर्वस सिस्टम, इट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द 10th क्लास स्टूडेंट, मेजरली इन द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सीएनएस का मतलब क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकेंड है
peripheral nervous system. Peripheral nervous system is generally known as PNS. PNS, peripheral nervous system. Third one is autonomous nervous system और ANS. ये तीन पार्ट होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के. अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें मेजरली दो चीजें इंक्लूड होती हैं. फर्स्ट ब्रेन एंड सेकंड स्पाइनल कॉर्ड. इसमें क्या होता है, बॉडी को कंट्रोल करता है. यानी फर्स्ट ब्रेन तो वो तो हम पता ही है कि ब्रेन है. सेकंड वाला कौन सा है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड. जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आपस में मिल जाते हैं और किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एलिजिबल होते हैं, तो वो हमारा कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और पूरे नर्वस सिस्टम का यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है, 12 पेयर nerves of the brain and 31 pair nerves of the spinal cord control the function and help to transfer messages to brain in the form of electrical impulse brain to the body. यानी जो अचानक होने वाली घटनाएं हैं, जो अचानक होने वाली घटनाएं हमारी पूरी बॉडी में, उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का जो काम है वो हमारा करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. और ये होगा कैसे, जब हमारी 12 पेयर नर्व्स जो ब्रेन की है और 31 पेयर नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड की, ये हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई है. और पूरी बॉडी में कहीं भी कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी सेंसेशन है तो उसको ये क्या करेंगे, रिसीव करेंगे. और रिसीव करने के बाद स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू ब्रेन को दे देंगी. ब्रेन क्या करेगा, उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारी पूरी बॉडी को हार्मोन्स रिलीज करेगा और हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट या कंट्रोल करने का काम करेगा. उसके बाद में है कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या है. ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या करेगा, तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं. यस, थोड़ा इश्यू था, सही हो गया. ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में क्या होगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो चीजें होती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. अब क्वेश्चन ये है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो यहां भी था, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजेस है. क्या चेंजेस है कि कुछ नर्व्स हमारी ब्रेन की, टोटल 12 पेयर्स को हम यहां पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. कुछ नर्व्स जो होंगी वो हमारी ब्रेन की और कुछ नर्व्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड की. ठीक है, दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तब क्या बना देंगी, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या एएनएस. और ये क्या करेंगी, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. पहला होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. अब इसमें ये क्या है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, इसमें भी समझना होगा. सिंपैथेटिक का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं अनुकंपी प्रक्रिया या अनुकंपी क्रिया. इसमें क्या होता है, मुंह का सूख जाना, हार्ट बीट का अचानक ज्यादा हो जाना, पसीना अचानक आ जाना या रोंगटे खड़े हो जाना. यानी अचानक होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, यानी मुंह अचानक सूख गया, अचानक तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए, ठीक है, या हार्ट बीट अचानक डर जाना अचानक, तो ये सिस्टम होता है पैरासिम्पैथेटिक. और ये जब सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है, जब बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, तो उसको कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. यानी पैरासिम्पैथेटिक को हिंदी में कहते हैं परानुकंपी और सिंपैथेटिक को अनुकंपी. अनुकंपी का मतलब ये है कि जब चीजें एबनॉर्मल हो बॉडी के लिए तो है सिंपैथेटिक सिस्टम, और जब हमारी चीजें नॉर्मल हो जाए बॉडी में तब क्या